बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुराना तबादला ख्याल के साथ हाजिर हैं और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के हवाले से जो जिस तरह पहले हम खबरें दे रहे थे कि सरदार तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, तहरीक अदम एतमाद के मामला बीच में बड़ी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई थी, बीच में फिर मदम हो गई थी और आजकल की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ MDA के जो मामलात हैं उसकी भी बड़ी खबरें खुल के सामने आ रही हैं, उसके हवाले से आपके पास कुछ अहम न्यूज़ हैं, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले दुरानी साहब ये बताएं कि ये जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ख़बरों में बड़ी तेज़ी आई हुई थी और बीच में फिर खबरें आहिस्ता आहिस्ता मदम हो गई और अब सुना है फिर तेज़ी आ रही है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया राय साहब। असल में हमने ख़ुद ही ब्रेक की थी खबर के अगले मेरा ख्याल है फरवरी में हमने दी थी खबर के 2 हफ्ते में जो है वो तैयारी की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी। लेकिन उसमें जब जो हम ख़बरें देते जाते थे, वज़ीर-ए-आज़म के जो करीबी ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे थे कि जब आप ख़बर ब्रेक करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव बढ़ जाता है, उनकी पार्लिमानी पार्टी का दबाव इस लिहाज से बढ़ जाता है कि वो उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ हवालों से, फिर उनसे नाजायज़ काम कराने के और मुख्तलिफ डिमांड्स जो नाजायज़ डिमांड्स हैं वो की जाती थी। और असल वजह यह थी कि वो मीडिया में एक हाइप क्रिएट होती है जब, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने आप को कमज़ोर तस्वर करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनकी जो पार्लिमानी पार्टी है वो फिर उनसे नाजायज़ किस्म की डिमांड शुरू कर देती है। और एक वज़रा का एक मखसूस ग्रुप था जिन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया इस सूरत हाल से, वो तो अभी उठा रहे हैं जी, अभी भी वो लगे हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि उनको ये लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक अदम एतमाद की परवाह ना करते हुए भी एक वज़ीर जो है वज़ीर ख़जाना उनसे 2 बड़े महकमे वापस ले लिए और 2-3 वज़रा जो हैं उनको भी अब वज़ीर-ए-आज़म ने एक वार्निंग दे दी है मेरी इत्तला के मुताबिक कि अपने मामलात वो अपने डिपार्टमेंट के मामलात ठीक करें, अदरवाइज़ उनके जो है महकमे और पोर्टफोलियोज़ भी बदल दिए जाएंगे। जिनको वार्निंग दे रहे हैं या जिनके महकमे वापस ले रहे हैं तो वो पूरी लॉबिंग हो रही है और बहुत जल्द जो है ना तहरीक अदम एतमाद के मामलात कहा जा रहा है कि फाइनल होने वाले हैं। देखें ना, ये अभी इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म को जो प्रेशर का सामना था ना, दबाव का सामना पॉलिटिकल, वो यही था कि जी आपको जब वो कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन करना चाहते हैं, तो फिर तहरीक अदम एतमाद या इस तरह की सियासी सूरत हाल पैदा की जाती है कि वो वज़ीर-ए-आज़म जो है और हुकूमत जो है कमज़ोर हो जाती है और फिर वो फैसले करने की पोजीशन में नहीं रहते। अच्छा। अभी जो सूरत हाल है कि अपोजिशन जो है वो बिल्कुल तैयार खड़ी है तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए और अपोजिशन ने अपना होमवर्क भी मुकम्मल किया हुआ है। लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो मामला तय होने थे वो अभी बाकी हैं और इसके साथ साथ जो PTI की तरफ से एक ग्रुप ने ज्वाइन करना था, असल में जो PTI का ग्रुप है उसके बगैर जो है वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। उसमें 7 अरकान असम्बली जो हैं उनकी अभी भी अपोजिशन को ज़रूरत है। लेकिन इतला तो ये है कि 7 से ज़्यादा लोग हैं, हो सकता है कि 7 से ज़्यादा भी लोग हों, लेकिन वो उसी सूरत में ज्वाइन करेंगे अपोजिशन को जब उनको लगेगा कि पाकिस्तान में जो है वो हालात जो है वो PTI के जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं कि वो अगली हुकूमत बना सके। अभी लोग ये देख रहे हैं कि इमरान खान जो है वो शायद आगे हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए या इमरान खान की पोजीशन जो है वो पब्लिक के लिए बेहतर हो रही है। लेकिन जो इलेक्शन करीब आएगा, अगर पाकिस्तान में इलेक्शन ना हुए, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इससे बदतर होते गए और पाकिस्तान में कोई नया सेटअप आ गया या कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत बन गई, तो फिर आज़ाद कश्मीर में भी फौरी तौर पर जो है वो तब्दीली की कोशिश की जाएगी, क्योंकि फिर PTI का वो ग्रुप, मुनारफ ग्रुप, जो अभी तो PTI की गवर्नमेंट में मज़े ले रहा है लेकिन वो अंदरून खाना अपोजिशन के साथ भी राब्ते में है, वो किसी वक्त भी जो है वो ज्वाइन कर सकता है अपोजिशन को और फिर उस सूरत में जो है तहरीक अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कामयाब होगी। मतलब होमवर्क जो है वो मुकम्मल हुआ है। अच्छा, पहले दुरानी साहब ये कहा जा रहा था कि हो सकता है विद इन पार्टी जो है ना वो चेंज लाई जाए, इमरान खान तक भी शिकायत पहुंची थी तनवीर इलियास साहब की गवर्नर्स के हवाले से भी और काफ़ी मामला, विद इन पार्टी की क्या सूरत हाल है? देखें राय साहब, विद इन पार्टी जो है वो शायद किसी के लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब पार्टी के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो या मरकज़ में हो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान जो है इस सूरत में कि तनवीर इलियास की कॉस्ट पे किसी को विद इन पार्टी वो लाएंगे नया कायदे अवान। और वैसे भी पाकिस्तान के हालात इस वक्त
इजाज़त नहीं देते कि उनको आज़ाद कश्मीर में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है कि वो फौरी तौर पर यहाँ पे तब्दीली लाएं और अपनी एक बनी बनाई हुकूमत को वो ख़तरे में डाल दें। क्योंकि ज़ाहिर है तनवीर इलियास साहब को जब वो हटाएंगे कायदे अवान की सीट से तो फिर तनवीर इलियास साहब भी तो एक रिएक्शन पे शो करेंगे। वो कोई ऐसे तो नहीं है कि वो बैठे रहेंगे, उनके साथ भी एक अच्छा खासा ग्रुप होगा जो वो भी अपनी हिकमत अमली तय करेंगे और फिर शायद PTI की गवर्नमेंट इस सूरत में भी कामयाब ना हो, या वो PTI की गवर्नमेंट जो है कामयाब क्या मतलब वो कायम ही ना रहे। तो इसलिए ये रिस्क लेना मुश्किल लग रहा है मुझे जो इमरान खान ना ले सकें, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन के साथ कोई एक ग्रुप जो है वो मामला तय करेगा। लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को वो जो है उनके सपोर्ट कर रहे हैं। ये हालात इस तरह के हैं कि जो जिससे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को सियासी ऑक्सीजन मिल रही है। मतलब ये रातों रात कहा जा रहा है कि रातों रात को ऐसा काम पड़ेगा कि वज़ीर-ए-आज़म को खुद जो है ना वो पता नहीं चलेगा और तहरीक एतमाद पेश हो जाएगी। देखें, तहरीक एतमाद तो हमेशा जो है वो बगैर बताए आती है और उसका ऐलान तो नहीं किया जाता, क्योंकि अभी जो हमारी इतलात हैं कि जो आज असम्बली इजलास जो स्टार्ट हो रहा है दोबारा, उसके बाद जो है इस असम्बली इजलास को क्योंकि काफ़ी अरसे से कंटिन्यू चल रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली पर भी एक बड़ा दबाव डाला जा रहा है। और इस दौरान अगर असम्बली इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, तो फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर एक आर्डीनेंस ला सकती है जो आपको पता है फ्लोर क्रॉसिंग का आर्डीनेंस है, जिसके तहत फिर जो है मुनर्रफ अरकान जो है वो फौरी तौर पर नायल भी हो सकते हैं। अच्छा, ये दुरानी साहब काफ़ी अरसे से ये मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला था कि काफ़ी अरसे से आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली का इजलास जो है वो इन सेशन है, तो इसकी क्या वजूहत हैं? मतलब इतने लंबा अरसा हमने नहीं देखा कि ये इन सेशन रहा हो इजलास, और मतलब हम कभी कभार आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली का इजलास कभी कभार को किसी बड़े इवेंट के ऊपर या बजट के मौके पे या किसी ऐसे मौके के ऊपर इजलास बुलाया जाता था, इजलास होता था। तो अब कई महीनों से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इजलास होता है, फिर मुलतवी कर दिया जाता होता है मुलतवी, यानी अभी तक प्रोरोग नहीं हुआ है। देखें, वो ये इजलास प्रोलॉन्ग करने का इसके पीछे एक मोटिव था, एक मकसद था। वो ये था कि ये जो मुनर्रफ अरकान थे उनको ये डर था कि अगर तनवीर इलियास साहब और उनकी हुकूमत जो है वो ले आती आर्डीनेंस फ्लोर क्रॉसिंग का, तो फिर शायद वो अपोजिशन को वोट देने की पोजीशन में ना रहें। अच्छा। क्योंकि हर बंदा जो है अपनी सीट बचाने के लिए, अपने मेंबर असम्बली की रुकनीत बचाने के लिए वो कोई भी इकदाम कर सकता है। तो इसलिए वो जो है आर्डीनेंस को रोकने के लिए जो मेरी इतलात हैं कि ये इस असम्बली इजलास को मुसलसल जारी रखा गया और अभी तक वो मुख्तलिफ वक्फ़ों के बाद जो है वो जारी रहता है और आज फिर दोबारा शुरू हो गया। तो इसके जो अब जो अगर असम्बली इजलास को मुलतवी किया गया और या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, तो फिर ये कवी इम्कान है कि अब फ्लोर क्रॉसिंग का आर्डीनेंस आएगा और बड़ा ख़तरनाक किस्म का आर्डीनेंस होगा, जिसमें फौरी तौर पर जो है मेंबर असम्बली अगर अपनी पार्टी से बगावत करेगा तो वो उसको फौरी तौर पर डी-सीट किया जाए। सवाल ये है दुरानी साहब कि इतने अरसे से जब उन्होंने इजलास कंटिन्यू रखा हुआ तो अब वो क्यों मुलतवी करेंगे, मतलब क्यों उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करेंगे? अभी यही जो है ना वो खींचातानी चल रही है। जो मेरी इतलात है कि स्पीकर साहब पर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि अब आप प्रेशर कहाँ से डाला जा रहा है? मुख्तलिफ हलकों की जानब से वज़ीर-ए-आज़म के जो करीबी ज़राए हैं वो भी बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म का और हुकूमत का भी प्रेशर होता है। ज़ाहिर है अब स्पीकर जो है वो हुकूमत का एक पार्ट होते हैं, उन पर भी बहुत दबाव है, तो पार्टी का भी दबाव है। तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा उन्होंने रजिस्ट ना किया तो हो सकता है कि ये असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाए और फिर जो है वो उसके बाद आर्डीनेंस तो तैयार पड़ा है, शायद वो ले आए गवर्नमेंट और फिर 4 महीने तक जो है फिर तहरीक एतमाद पेश करने का कोई नज़र नहीं आएगा, कोई सूरत नज़र नहीं आएगी। स्पीकर रजिस्ट तो करेंगे, देखिए ना स्पीकर ने कहा कि मैंने तनवीर इलियास को लाके बड़ी गलती की थी। देखें, स्पीकर साहब ने तो अभी तक जो है वो अपना स्टांस बरकरार रखा हुआ है, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, चाहे वो अकेले हैं चाहे उनके साथ ग्रुप है। उन्होंने कभी ग्रुप क्लेम नहीं किया। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़ात की हद तक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने खड़ा हूँ, लेकिन जो है वो स्पीकर साहब का मौक़िफ़ है कि मैं कफ़ारा अदा करना चाह रहा हूँ। नहीं, स्पीकर साहब को तो ज़ाहिर है स्पीकर साहब के साथ ज़्यादती हुई है। हम तो स्पीकर साहब के मौक़िफ़ की तायद भी करते हैं और स्पीकर साहब के साथ हमारा करीबी ताल्लुक़ भी आपको पता है। हम स्पीकर साहब के
मौक़िफ़ में जो है वो लग्ज़श नहीं आई, कोई कमी बेशी नहीं आई, और उन्होंने अभी तक जो है वो हुकूमत का अकेले मैदान में मुकाबला किया। मर्द मैदान अभी तक है। अच्छा दुरानी साहब, टाइम हमारा खैर कम रह गया, ये जाते थे ये बताएं कि एमडीए के क्या मामला आते हैं? काफ़ी सारी कोई न्यूज़ आपके पास आ रही हैं। जी, मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है वो अभी जो पहले डीजी थे जिनको लगाया गया था इमरान खालिद, उनके जो अलाटमेंट्स हैं वो 500 के करीब अलाटमेंट हैं उसमें उनके दौर में। तो वो प्लॉट जो हैं उनकी उनके खिलाफ तहकीकात हो रही है, और 4 रुकनी जो उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, लेकिन मीरपुर के एमएलए शामिल हैं, और उनको सबको जो है वो ऑनबोर्ड करके एक कमेटी हुकूमत ने तश्कील दी जो तहकीकात कर रही है। अच्छा। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये तमाम जो है प्लॉट कैंसिल होने चाहिए, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो अब पसंद नापसंद की बुनियाद पर वहाँ पे जो है वो कमेटी रिकमेंडेशन करेगी कि कुछ जगहों को वो छोड़ देगी, और कुछ प्लॉट जो उनके अपने करीबी लोग हैं उनके प्लॉटों को तो शायद वो प्रोटेक्शन दे दें, लेकिन जो उनके जानने वाले या उनको जिनके साथ उनकी कोई शनासाई नहीं है, या जिनको वो समझते हैं कि वो इमरान खालिद के या उनके लोग हैं, तो उनको शायद वो कैंसिल करेंगे। तो फिर शायद ये फिर उनके लिए भी बड़ा मसला बनेगा। मेरिट और जो ये बात की जा रही थी सदर आज़ाद कश्मीर की जानब से कि जी हमने ये जो गैर कानूनी अलाटमेंट हैं, तो फिर अगर एक अलाटमेंट कानूनी है तो फिर 500 भी कानूनी है, और अगर एक भी गैर कानूनी है तो फिर 500 गैर कानूनी है। या तो एक वो रखें, यार्ड रखें, एक पैमाना रखें, अदरवाइज़ जो है या तो सब कैंसिल करें या फिर उनको सबको बाहर रखें। हमारा तो मौक़िफ़ था कि अगर गैर कानूनी अलाटमेंट्स हैं, इमरान खालिद ने गलत काम किए हैं, तो उनकी सारी अलाटमेंट्स को कैंसिल किया जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। दुरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बदलती सूरत-ए-हाल और एमडीए के साथ साथ मुज़फ़्फ़राबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी कुछ मामलात हमारे सामने आए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।